जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन जिन दर्शकों का जन्मदिन है उन्हें भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, गणेश भगवान हमारे एक ऐसे देव हैं जिन्हें विघ्न विनायक कहा जाता है और सर्वप्रथम इनकी पूजा होती है। आखिर गणेश भगवान की सर्वप्रथम पूजा क्यों होती है? क्या कारण है जो गणेश भगवान के बिना कोई कार्य होता नहीं है? प्रिय दर्शकों, अनादिकाल से हमारे गणेश जी महाराज की सर्वप्रथम पूजा होती आई है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि यदि बिना गणेश की पूजा के कोई कार्य आरंभ करते हैं तो वह कार्य हमारा शुभ नहीं होता और पूर्ण नहीं होता, उसमें कोई न कोई बाधाएं आ जाया करती हैं। गणेश भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं और तो और गणेश भगवान सभी विघ्नों को दूर करते हैं। अब आपके मन में चिंता होती होगी, आप सोच भी रहे होंगे गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। आइए चलते हैं गणेश चतुर्थी की कथा की तरफ और इसका कैसे पूजन करना चाहिए, क्या विधान है, यह भी हम आपको बतलाएंगे। दर्शकों, एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करा करती थी और जब वो स्नान करा करती थी तो उसी समय भगवान शिव आ जाते थे, जिसके कारण माता को लज्जित होना पड़ता था। तो एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि यदि मेरा कोई पुत्र होता तो वह मेरा कहना मानता और जब भगवान शिव या कोई भी व्यक्ति इस घर में प्रवेश करता तो वह द्वारपाल की तरह मेरी रक्षा करता। इसी भावना से माता पार्वती ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उपटन लगा करके उपटन को उतारा और उस उपटन से गणेश जी को प्रकट किया। प्रिय दर्शकों, ध्यान देना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि माता पार्वती ने अपनी मैल से गणेश जी को प्रकट करा। नहीं, ये गलत है। ये एक तरह से हमारे बीच में भ्रांति फैलाई गई है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और इस बात का खंडन करना चाहिए। मैल वह होती है जो शरीर की गंदगी होती है, लेकिन उपटन वह होता है जिसमें दुबड़ा घास और हल्दी इत्यादि मिला करके बनाया जाता है, जिस उपटन में नाना प्रकार की खुशबू होती है। उसी उपटन से माता पार्वती ने गणेश जी को प्रकट किया और जब गणेश जी को प्रकट किया तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो माता ने कहा, हे गणेश पुत्र, आप द्वारपाल की तरह विराजमान हो और द्वार पर वहां पर रहना, जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक किसी को घर में आने मत देना। ऐसा कह के माता पार्वती स्नान करने लगी और इतने में शंकर भगवान भजन इत्यादि करके जैसे ही कुटिया में प्रवेश करने चले, वैसे ही गणेश भगवान ने रोक लिया और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। भगवान शंकर ने बहुत प्रयास करा, परंतु गणेश भगवान हठी होने के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिए और उन्होंने कहा, जब तक मेरी माँ की आज्ञा नहीं होगी तब तक कोई भी गृह में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव जब प्रयास करते रहे, अनेक गणों ने भी प्रयास करा, बहुत देवी देवताओं ने प्रयास करा, गणेश भगवान नहीं माने। तो शंकर भगवान ने अपनी त्रिशूल से गणेश भगवान के सिर को काट दिया। जब गणेश भगवान के सिर को काट दिया है तो माता पार्वती कोलाहल सुन करके अंदर से निकली घर से और उन्होंने अपने पुत्र के धड़ को देखा गिरा हुआ तो रोने लगी और विलाप करने लगी और अपने प्रचंड स्वरूप को धारण करके सारे संसार को, पूरी प्रकृति को नष्ट करने का जब संकल्प लेने लगी, सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना करे, हे महामाई, आप क्षमा करो, हे माता रानी शांत होइए। माता पार्वती ने कहा, मैं तभी सबको क्षमा करूंगा जब मेरा पुत्र जीवित होगा। तो सभी देवी देवताओं ने विचार करा और शंकर भगवान ने कहा कि अब यह सिर तो नहीं लग सकता, लेकिन दूसरे बालक का यदि सिर मिल जाए तो इसका सिर लगाया जा सकता है। तो नंदी आदि गण जब जंगल की तरफ जाने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि एक हाथी जो है अपने बच्चे के साथ सोया है। जो हाथी की माँ है उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ किए हुए सोई थी, उसी का सिर काट कर ले आए। तभी से प्रथा चली कि जो माताएं होती हैं अपना जब बच्चा सोता है तो बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। उसी दिन से यह प्रथा चल गई, अन्यथा बच्चे को प्राण घातक क्रियाएं हो सकती हैं, उसको इस प्रकार के हमले हो सकते हैं। इसलिए जो भी माताएं यदि इस वीडियो को देख रही हैं तो ध्यान रखें, जिनका छोटा बच्चा है वो कभी भी बच्चे की तरफ पीठ करके ना सोए, अपितु उसकी तरफ मुंह करके ही सोए। उस दिन से यह प्रक्रिया चली और जब नंदी आदि गण सिर ले आए तो हाथी का सिर गणेश जी को लगाया गया।
सभी देवों ने आशीर्वाद दिया, गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होगी। गणेश भगवान बल बुद्धि यश कीर्ति को प्रदान करने वाले होंगे। और साथ ही कहा कि जो इस दिन गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करेगा उसके घर में धन धान की वृद्धि होगी और उसके समस्त कार्यों से विघ्न दूर होंगे और उससे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह तो रही कथा कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि माना जाता है इस दिन गणेश भगवान का प्रादुर्भाव अर्थात गणेश भगवान प्रकट हुए थे, उनका जन्मदिन है, इसलिए मनाया जाता है। अब चलते हैं इनका पूजन में विशेष क्या करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में विशेष हमें पवित्र होकर के शुद्ध आचमन इत्यादि करके गंगा जल पान करके बैठना चाहिए, शुद्ध जल और शुद्ध स्नान करना चाहिए। तदोपरांत भगवान गणेश जी के लिए बढ़िया फूलों की माला और मोदक के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और गणेश भगवान की आरती करें। विशेष जो गणेश जी को चढ़ती है दूबड़ा घास जरूर चढ़ाना चाहिए और गणेश भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आप हमारे जीवन से समस्त विघ्नों को दूर करें और हे भगवान आप हमारे घर में निवास करके रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ लाभ के साथ निवास करके घर में व्यापार की वृद्धि करें, कारोबार की उन्नति करें और उन्हें इस प्रकार प्रणाम करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो दर्शकों, आज आपके लिए हमने यह जो गणेश जी कथा सुनाई, आप ऐसे ही और प्रोग्रामों को और कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।